नमस्कार, मैं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे, जहां गुरुकुल कांगड़ी मैदान में हेलीपैड पर सीएम धामी का हेलीकॉप्टर लैंड करेगा, जिसके बाद सीएम धामी भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और आईआईटी रुड़की के मध्य अनुसंधान और विकास, ऑटो सेक्टर और ई मोबिलिटी के क्षेत्र में केंद्र और उद्योग संबंधी एमओयू सेरेमनी में वर्चुअल रूप से प्रतिभाग करेंगे। वहीं पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें आपको, एक दिवसीय हरिद्वार दौरे पर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। लाभार्थी सम्मान समारोह में शामिल होंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सीएम के दौरे को लेकर 2024 लोकसभा चुनाव करीब है। इसी को देखते हुए लगातार राज्य सरकार, बीजेपी शासित सभी राज्य सरकारों की ओर से लगातार सभी राज्यों का दौरा किया जा रहा है सीएम की ओर से। इसी बीच हरिद्वार से यह खबर सामने आ रही है, जहां पर राज्य के सीएम का दौरा है एक दिवसीय, और वो तमाम कार्यों में भी शामिल होंगे। लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में सीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें आपको, हरिद्वार दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचेंगे, जिसको लेकर तमाम तरह की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। एक दिवसीय दौरे पर हरिद्वार जाएंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें आपको, लाभार्थी सम्मान समारोह में प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरिद्वार दौरे पर पहुंचेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। उनके दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह नजर आ रहा है। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव से पहले लगातार खुद सीएम राज्य के तमाम कार्यकर्ताओं से, नेताओं से मिलकर बातचीत करते नजर आते हैं। इसी के साथ ही योजनाओं की भी सौगात देते नजर आते हैं। अब लाभार्थी सम्मान समारोह में हरिद्वार पहुंचकर प्रतिभाग करेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। हरिद्वार दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। खबर पर हमारे साथ इंतजार रजा जुड़ चुके हैं। इंतजार रजा, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं सीएम का आज पूरे दिन, क्या कुछ करने वाले हैं? एक दौरा है और करीब 2:40 पर हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय मैदान में हेलीपैड बनाया गया है। वहीं हेलीकॉप्टर लैंड करेगा। 2:40 पर हरिद्वार पहुंच जाएंगे सीएम धामी, और उसके बाद सीधे यहाँ से राज्य अतिथि गृह डाम कोठी पहुंचेंगे। और 3 बजे कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्रालय और रुड़की आईआईटी अनुसंधान केंद्र के बीच जो समन्वय है, उत्कृष्टता कार्यक्रम है। और ऑटो सेक्टर की मोबिलिटी का जो एमओयू सेरेमनी है, उसमें वर्चुअल रूप से सीएम धामी आज शिरकत करेंगे। और इसके बाद हरिद्वार में कार्यक्रम रखा गया, जहाँ ऋषिकुल ऑडिटोरियम में जो स्वराज पीएम स्वराज जो पोर्टल है, उसका वर्चुअल के माध्यम से प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे। तो उस कार्यक्रम में भी जो सीएम धामी है, वो हरिद्वार के ऑडिटोरियम में यहाँ पर शामिल होंगे, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की गई है। हरिद्वार पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। और हरिद्वार के जो कार्यकर्ता है, चाहे मैं विधायक की बात करूं या फिर सांसद की मैं बात करूं या फिर कैबिनेट मंत्री की मैं बात करूं या फिर हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज की मैं बात करूं, इन सभी का भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम कार्यक्रमों में रहने का जो शायद ये भी यहाँ पर मौजूद रहेंगे, इसको लेकर भी तमाम तैयारियां नेहा यहाँ पर की गई है। और अगर मैं सीएम धामी की सुरक्षा की नेहा यहाँ पर बात करूं तो हरिद्वार पुलिस प्रशासन की ओर से हेलीपैड से लेकर कार्यक्रम स्थल तक विशेष पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, ताकि सीएम की सुरक्षा को लेकर किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर न बरती है। और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम का दावा पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर किया गया है। इस तरीके से कार्यक्रम तैयारियां की गई है कि रुड़की आईआईटी में एमओयू सेरेमनी में सीएम धामी शामिल होंगे। और वहीं
स्वराज पोर्टल के जो उद्घाटन है प्रधानमंत्री की ओर से यहाँ पर वर्चुअल रूप से उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में भी ऋषिकुल ऑडिटोरियम में यहाँ पर सीएम धामी यहाँ पर शामिल होंगे। तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में उत्साह का माहौल हरिद्वार में यहाँ पर देखने को मिला है। तैयारियां पूरी कर ली गई है और करीब 2:40 पर हरिद्वार पहुंचेंगे सीएम धामी। जी नेहा जी, इंतजार रजा, एक तरफ देखा जा रहा है कि बीजेपी की ओर से प्रचार वाहन रवाना किए जा रहे हैं, इसी के साथ ही ऐसा भी देख रहे हैं हम कि खुद सीएम लगातार जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं, अलग अलग राज्य के जिलों में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। तो क्या माना जाए कि बीजेपी अब पूरी तरह से तैयार है इस चुनाव के लिए? हाँ देखिए, आगामी लोकसभा चुनाव 2024 की अगर मैं बात करूं तो चुनाव का बिगुल बच चुका है और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने अपने जो कैंडिडेट या फिर अपने अपने जो चुनावी एजेंडे हैं उनको लेकर जनता के बीच पहुंच रही। तो इसी क्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से प्रदेश में चुनाव प्रचार वाहन यहाँ से रवाना किया गया है और तमाम जो जिले हैं, 13 जिलों की मैं बात करूं तो हर एक जिले में सीएम धामी की ओर से नई नई सौगात प्रदेशवासियों को यहाँ पर दी जा रही है। आज प्रधानमंत्री की ओर से स्वराज पोर्टल का उद्घाटन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। इस पोर्टल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर नेहा, तो सरकार और आम जनता के बीच का जो समन्वय है वो कम होगा और जो योजना है वो सीधे आम जनता तक यहाँ पर पहुंचेगी। तो देखा स्वराज पोर्टल का जो उद्घाटन है आज वर्चुअल रूप से प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पर किया जाएगा। और अन्य अगर मैं योजनाओं की यहाँ पर बात करूँ, सीएम धामी की लोकसभा तैयारी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर घर घर योजना यहाँ पर चलाई गई है ताकि और हर एक मंत्री को अपने जो क्षेत्र है, चाहे मैं सांसद क्षेत्र की मैं बात करूं या फिर विधायक क्षेत्र की मैं बात करूं या फिर जिला पंचायत क्षेत्र की मैं बात करूं, सभी क्षेत्रों में हर एक पदाधिकारी या फिर जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में एक दिवसीय प्रवास का कार्यक्रम भी यहाँ पर सीएम धामी की ओर से चलाया गया है ताकि लोकसभा चुनाव को लेकर मजबूती के साथ फील्ड में उतरा जा सके। और यहाँ पर बीजेपी फिलहाल उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराने की यहाँ पर बात कर रही है और लगातार प्रधानमंत्री के संबोधन में सीएम धामी की ओर से लगातार यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ एक बार फिर सत्ता में जो सरकार है बीजेपी वो वापसी करेगी। जी, इंतजार करीब कितने बजे सीएम पहुंचने वाले हैं? फिलहाल वहां पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? क्या कुछ तैयारियां हैं? इंतजार रजा, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इंतजार रजा ज्यादा जानकारी के लिए।